बीएसएनएल सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च, एलॉन मस्क के छूटे पसीने, सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया। अंतरिक्ष से क्रांति, भारत के कोने कोने में इंटरनेट की नई किरण। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट इस युग की आधारशिला है जिसने हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया है। शिक्षा से लेकर व्यापार तक, मनोरंजन से लेकर शासन तक, हर क्षेत्र में इंटरनेट की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक तीव्र और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रही है। पारंपरिक फाइबर ऑप्टिक केबल और मोबाइल टावर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी सीमाएं हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इन्हें स्थापित करना आर्थिक और भौगोलिक रूप से कठिन है। इसी चुनौती का समाधान लेकर आया है सैटेलाइट इंटरनेट। यह तकनीक जो उपग्रहों के माध्यम से सीधे उपयोगकर्ताओं तक इंटरनेट सेवा पहुंचाती है, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की एक नई उम्मीद जगाती है। वैश्विक स्तर पर एलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपने लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के नक्षत्र के साथ दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। भारत भी इस दौर में पीछे नहीं रहा है और अब भारत भी की अपनी दूरसंचार दिग्गज कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रख दिया है। बीएसएनएल का यह कदम न केवल भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बल्कि यह एलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए भी एक कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। बीएसएनएल, जो पहले से ही भारत के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति और विशाल ग्राहक आधार के लिए जानी जाती है, अब अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम बीएसएनएल के सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च की बारीकियों, इसकी संभावित क्षमताओं, भारतीय बाजार पर इसके प्रभाव और एलॉन मस्क की स्टारलिंक के लिए इसके निहितार्थों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। क्या बीएसएनएल वास्तव में स्टारलिंक के लिए पसीने छुड़ा सकता है? आइए इस रोमांचक प्रतिस्पर्धा और भारत के डिजिटल भविष्य पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को गहराई से समझते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक और संभावनाएं। सैटेलाइट इंटरनेट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थित उपग्रहों का उपयोग करता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां पारंपरिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल या मोबाइल टावर स्थापित करना मुश्किल या महंगा होता है। सैटेलाइट इंटरनेट मुख्य रूप से दो प्रकार के उपग्रहों का उपयोग करता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह। ये उपग्रह पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक भूमध्य रेखा के ऊपर स्थिर रूप से स्थित होते हैं। इनका कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे एक ही उपग्रह पूरे महाद्वीप को कवर कर सकता है। हालांकि इनकी अधिक दूरी के कारण सिग्नल में थोड़ी देर लेटेंसी हो सकती है, जो ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श नहीं होती है। पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुख्य रूप से जीईओ उपग्रहों पर आधारित हो रही है। लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह एलईओ, ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर, आमतौर पर 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। एलईओ उपग्रहों की
कम दूरी के कारण सिग्नल में बहुत कम देरी होती है, जो उन्हें हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट प्रदान करने के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। हालांकि LEO उपग्रहों का कवरेज क्षेत्र GEO उपग्रहों की तुलना में छोटा होता है, इसलिए वैश्विक कवरेज प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में उपग्रहों के एक नक्षत्र की आवश्यकता होती है। एलॉन मस्क की स्टारलिंक और अन्य आधुनिक सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं LEO उपग्रहों पर आधारित है। सैटेलाइट इंटरनेट के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच। यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचना मुश्किल है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, वन क्षेत्र, द्वीप और ग्रामीण क्षेत्र। तेज परिनियोजन। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने या नए मोबाइल टावर स्थापित करने की तुलना में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को अपेक्षाकृत तेजी से तैनात किया जा सकता है। उच्च गति और कम विलंबता की क्षमता। LEO उपग्रह आधारित सेवाएं फाइबर ऑप्टिक जैसी उच्च गति और कम विलंबता प्रदान करने की क्षमता रखती है, जिसमें स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य बैंडविड्थ अनुप्रयोगों का उपयोग संभव हो जाता है। आपदा रिकवरी और बैकअप कनेक्टिविटी। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान जब पारंपरिक संचार इंफ्रास्ट्रक्चर बाधित हो जाता है, तो सैटेलाइट इंटरनेट एक महत्वपूर्ण बैकअप कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान कर सकता है। वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें स्टारलिंक, वनवेब और अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर जैसी कंपनियां प्रमुख खिलाड़ी है। अब BSNL के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से भारतीय बाजार में एक नया आयाम जुड़ गया है। BSNL का सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव। स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है। देश के कोने कोने में अपनी व्यापक उपस्थिति और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ BSNL ने हमेशा भारत के दूरसंचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब BSNL ने सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में प्रवेश करके एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। BSNL के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलू अनुमान लगाए जा सकते हैं। भागीदारी। BSNL संभवतः किसी अनुभवी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता या सैटेलाइट प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी कर सकता है, ताकि तकनीकी विशेषज्ञता और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाया जा सके। यह साझेदारी स्वदेशी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ हो सकती है। प्रौद्योगिकी। यह देखना दिलचस्प होगा कि BSNL GEO या LEO उपग्रहों या दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। भारत की विशाल भौगोलिक विविधता को देखते हुए दोनों प्रकार के उपग्रहों का संयोजन एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, जिसमें GEO उपग्रह व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं और LEO उपग्रह उच्च गति और कम विलंबता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कवरेज योजना। BSNL की कवरेज योजना पूरे भारत को लक्षित करने की संभावना है, जिसमें विशेष ध्यान दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों पर होगा जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी सीमित है या अनुपस्थित है। लक्ष्य दर्शक। BSNL के लक्षित दर्शकों में ग्रामीण उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकारी संस्थान और आपदा प्रबंधन एजेंसियां शामिल हो सकती है, जिन्हें विश्वसनीय और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। मूल्य निर्धारण रणनीति। BSNL की मूल्य निर्धारण रणनीति भारतीय बाजार की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते BSNL का लक्ष्य किफायती दरों पर व्यापक पहुंच प्रदान करना हो सकता है। स्थानीय बाजार की समझ। BSNL भारतीय बाजार की बारीकियों, उपभोक्ता आवश्यकताओं और मूल्य संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझता है, जो उसे एक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और सेवा रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।
एलॉन मस्क की स्टारलिंक, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और भारतीय चुनौतियां। एलॉन मस्क की स्टारलिंक स्पेस एक्स की एक डिवीजन है जिसका लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों के एक विशाल नक्षत्र का उपयोग करके दुनिया भर में हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट प्रदान करना है। स्टारलिंक ने पहले ही कई देशों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी है और भारत में भी प्रवेश करने की योजना बना रही है। स्टारलिंक की तकनीक अत्याधुनिक है जिसमें हजारों LEO उपग्रह शामिल है जो एक दूसरे के साथ और पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों के साथ लेजर लिंक के माध्यम से संवाद करते हैं। यह सेटअप उच्च गति और कम विलंबता वाले इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता रखता है जो पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की तुलना में काफी बेहतर है। हालांकि स्टारलिंक को भारत में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नियामक बाधाएं और लाइसेंसिंग मुद्दे। भारत में दूरसंचार क्षेत्र अत्यधिक विनियमित है और स्टारलिंक को अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मूल्य संवेदनशीलता। भारतीय बाजार मूल्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। स्टारलिंक की वर्तमान मूल्य निर्धारण रणनीति जो विकसित देशों के लिए डिजाइन की गई है, भारत में व्यापक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती है। स्थानीय प्रतिस्पर्धा। BSNL जैसी स्थापित स्थानीय कंपनियों से स्टारलिंक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास पहले से ही एक बड़ा ग्राहक आधार और स्थानीय बाजार की गहरी समझ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं। स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाओं का समर्थन करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें समय और निवेश लगेगा। फिर भी स्टारलिंक के पास कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी हैं। स्थापित तकनीक और वैश्विक अनुभव। स्टारलिंक ने पहले ही दुनिया के कई हिस्सों में अपनी तकनीक को सफलतापूर्वक तैनात और संचालित किया है, जिससे उसे एक महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ मिलता है। विशाल LEO उपग्रह नक्षत्र। स्टारलिंक के पास पहले से ही हजारों LEO उपग्रह का एक विशाल नक्षत्र है जो इसे व्यापक कवरेज और उच्च क्षमता प्रदान करता है। मजबूत ब्रांड पहचान और विपणन। एलॉन मस्क की लोकप्रियता और स्टारलिंक भी अभिनव तकनीक ने इसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ब्रांड पहचान दिलाई है। BSNL की ताकतें। किफायती मूल्य निर्धारण की क्षमता। सरकारी स्वामित्व के कारण BSNL का लक्ष्य लाभ के बजाय व्यापक पहुंच प्रदान करना हो सकता है, जिससे वह स्टारलिंक की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पैठ। BSNL की ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत उपस्थिति और ग्राहक आधार है, जो उसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को इन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से विपणन और वितरित करने में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों और सरकारी संस्थानों के लिए एक स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता को प्राथमिकता दी जा सकती है। स्टारलिंक की ताकतें। उच्च गति और कम विलंबता। LEO उपग्रह तकनीक के कारण स्टारलिंक उच्च गति और कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो कुछ अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैश्विक स्तर पर सिद्ध तकनीक। स्टारलिंक की तकनीक पहले से ही कई देशों में सफलतापूर्वक काम कर रही है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन साबित होता है। मजबूत ब्रांड और तकनीकी नवाचार। एलॉन मस्क की कंपनी होने के नाते स्टारलिंक को तकनीकी नवाचार और मजबूत ब्रांडिंग का लाभ मिलता है। ग्राहक सहायता और सेवा गुणवत्ता। ग्राहकों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। सरकारी नीतियां और नियम। सरकारी नीतियां और नियम व्यवसाय और उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सरकार की नीतियां और नियम व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं या उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकारी नीतियां और नियम विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि कर नीतियां, व्यापार नीतियां, पर्यावरण नीतियां और श्रम नीतियां। सरकार की नीतियां और नियम व्यवसायों के लिए एक स्थिर और अनुमानित वातावरण प्रदान कर सकते हैं या उन्हें अनिश्चितता और जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।